कुछ वाक़ियात वक़्त के साथ नहीं दबते बल्कि जितना सोचो उतने ही खतरनाक लगने लगते हैं। ईरान में अमरीकी तैयारों को खुद तबाह करने की खबर भी ऐसी एक कहानी है जो सीधी नहीं बल्कि कई सवाल अपने अंदर छुपाए बैठेगी। अमरीका ने कहा कि 2 तैयारे तकनीकी खराबी का शिकार हो गए थे, ईरान में फंस गए और फिर खुद ही तबाह कर दिए गए ताकि हसास टेक्नोलॉजी किसी के हाथ ना लगे। ये बात सुनने में मंतकी लगती है, एक सुपर पावर अपनी टेक्नोलॉजी बचाने के लिए ऐसा ही करती है, मगर असल सवाल यहाँ से शुरू होता है। अगर ईरान में चंद जहाजों के लिए इतनी जल्दी और सख्ती दिखाई जा सकती है तो फिर अफगानिस्तान से जाते वक्त वही अमरीका अरबों डॉलर का असलहा, हेलीकॉप्टर्स और जदीद फौजी साजो सामान क्यों छोड़ आया, वो भी उस हालत में कि सब कुछ तकरीबन सही सलामत था। लेकिन यहाँ पर एक बात वाज़ेह करता चलूं कि सिर्फ चंद गाड़ियां या हथियार नहीं छोड़े बल्कि अंदाजों के मुताबिक तकरीबन 7 अरब डॉलर का फौजी साजो सामान वही रह गया। ये कोई अफवाह नहीं बल्कि खुद अमरीकी दिफाई इदारों की रिपोर्ट्स में तस्लीम शुदा हकीकत है। ये असलहा क्या था? ये कोई आम चीजें नहीं थी। तकरीबन 78 तैयारे जिनमें हेलीकॉप्टर और फिक्स्ड विंग जहाज शामिल थे, 40,000 से ज्यादा गाड़ियां जिनमें तकरीबन 12,000 हमवीज शामिल थे और 4,20,000 से ज्यादा हथियारों में से 3 लाख से ज्यादा छोटे हथियार और गोला बारूद वही रह गए। 42,000 के करीब नाइट विजन, सर्वेलेंस, बायोमेट्रिक और दीगर हसास आलत तकरीबन मुकम्मल तौर पर छोड़ दिए गए और साथ ही तकरीबन तमाम कम्युनिकेशन सिस्टम्स, रेडियो नेटवर्क्स और दीगर जदीद आलात भी। ये कोई छोटी मोटी लापरवाही नहीं थी, ये एक पूरा जंगी निजाम था जो बगैर किसी मज़ाहमत के पीछे छोड़ दिया गया और वही असलहा, वही टेक्नोलॉजी, वही ताकत बाल आखिर तालिबान के हाथ आ गई। तो यहाँ पर सवाल और भी गहरा हो जाता है कि अगर अमेरिका को ईरान में 2 तैयारों की टेक्नोलॉजी के हाथ लग जाने का इतना खौफ था कि इन्हें फौरन जला दिया गया, तो फिर अफगानिस्तान में इतनी बड़ी मिकदार में हसास सामान को क्यों नहीं तबाह किया गया? माहिरीन के मुताबिक इनको न सिर्फ अंदाजा था बल्कि जानबूझकर ऐसा किया गया। अमेरिकी मौक़िफ़ यह है कि इस जदीद असलहे को चलाना आसान नहीं, इसके लिए तरबियत, स्पेयर पार्ट्स और मुसलसल सपोर्ट दरकार होती है जो अमेरिकी कंट्रैक्टर्स के बगैर मुमकिन नहीं। मगर ज़मीनी हकीकत कुछ और कहती है। एक बंदूक, एक गाड़ी, इनके इस्तेमाल के लिए किसी जदीद सिस्टम की जरूरत नहीं होती और यही चीजें आज खित्ते में खतरा बन चुकी है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान को जिन खतरात का सामना है उनमें ऐसे ग्रोह के नाम शामिल है जैसे तहरीक और BLA, और ये बात किसी से पोशीदा नहीं कि जदीद असलहा उनके हाथों तक पहुंच चुका है। यहाँ आकर सवाल सिर्फ अमेरिका की पॉलिसी का नहीं रहता, ये एतमाद, नीयत और तरजीहात का सवाल बन जाता है। ईरान में फौरी कार्रवाई और अफगानिस्तान में मुकम्मल छोड़ देना, ये फर्क महज हालात का नतीजा था या फिर कहीं न कहीं मफादात की लकीर खींची गई थी? और अगर ये सब वाकई एक मजबूरी, एक गलत अंदाजा था, तो फिर भी उसकी कीमत कौन अदा कर रहा है? जवाब वाज़ेह है, वो ममालिक जो इस खित्ते में है, जिनकी सरहदें खुली है और जिनके अंदर ये जंग आकर बस गई है, खास कर पाकिस्तान। यही वो हकीकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया में फैसले हमेशा उसूलों पर नहीं होते, अक्सर फैसले मफादात पर होते हैं और जो कौमें दूसरों के फैसलों पर इन्हिसार करती है वो आखिरकार दूसरों के फैसलों का नतीजा भुगतती है। आज पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ इसे साफ देखना होगा कि कौन सा फैसला उसका अपना है और कौन सा किसी और का मुसल्लत किया हुआ खेल है, क्योंकि तारीख बार बार एक ही सबक देती है, दूसरों की जंगों में बचा हुआ असलहा आखिरकार आपके दरवाजे पर ही आ खड़ा होता है।